हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में बात करेंगे राहुल गांधी के उस पॉडकास्ट के बारे में जो राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से साझा किया, जिसमें वो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस पॉडकास्ट में सत्यपाल मलिक से तमाम सवाल भी पूछे और सत्यपाल मलिक ने इन सवालों का काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन क्या पॉडकास्ट पूरा एक पक्षीय था? क्या पॉडकास्ट में सिर्फ सरकार के विपक्ष में ही बातचीत की गई है? अगर राहुल गांधी अपने आप को इस यूट्यूब चैनल का प्रेजेंटेटर कहते हैं तो यहाँ पर राहुल गांधी को दोनों पक्षों पर जवाब मांगना चाहिए था। और सत्यपाल मलिक ने भी किस तरीके से काफ़ी बेबाकी से जवाब दिया, इस वीडियो में आप विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच बात हुए पुलवामा मुद्दे पर। राहुल गांधी ने पूछा कि पुलवामा अटैक पर आपकी क्या राय है, तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा अटैक मैं नहीं कह सकता कि ये प्री प्लान था, लेकिन वहाँ पर पिछले 10 दिनों से एक विस्फोटक भरी गाड़ी वहाँ पर घूम रही थी और इंटेलिजेंस को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी, जबकि गाड़ी मालिक का भी पहले से आतंकी इतिहास था और जो ड्राइवर था वो भी कई बार अरेस्ट हो चुका था और पिछले 10 दिनों से वहाँ पर वो घूम रही थी। और जब ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री और अजीत डोभाल को कॉल भी किया, लेकिन उस समय कॉल नहीं उठा। तकरीबन 5 बजे के आसपास उधर से प्रधानमंत्री का कॉल बैक आया और उन्होंने कहा कि हाँ सत्यपाल भाई, क्या हाल चाल है। और फिर उन्होंने बातचीत की। उसके बाद 6 बजे अजीत डोभाल का भी कॉल आता है और अजीत डोभाल भी पूछते हैं कि क्या हुआ, और उसके बाद कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम इस मामले की अच्छे से तहकीकात कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने यहाँ पर कहा कि हमें लगता है कि सरकार इसकी जांचबीन कर रही है, लेकिन सरकार 3 दिन बाद इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ चुनावी तरीके से किस तरीके से भुनाया जा सके वो इसमें लगी थी। उसमें कहा कि वो जो पुलवामा अटैक हुआ उस पर तमाम जवान शहीद हुए, जवानों की शहादत को सरकार ने किस तरीके से चुनावी तरीके से भुनाया जा सके वो भुनाने की कोशिश की। राहुल गांधी ने भी इस पर कहा कि वो एयरपोर्ट पर उन शहीदों से मिलने गए थे, लेकिन उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर फिर दूसरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि क्या कृषि कानून सही था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कृषि कानून पर समय समय पर अपने बयान दिए हैं जो मीडिया में और सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों के हितैषी अगर सरकार है तो किसानों के लिए एमएसपी का निर्धारण करना चाहिए, यानी कुछ फसलों पर किसानों को एमएसपी देनी चाहिए। अगर उससे नीचे कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सत्यपाल मलिक ने कहा कि आरएसएस में तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी शिक्षण संस्थानों में बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं, या वाइस चांसलर या चांसलर के रूप में वो अहम पदों पर हैं, और सिर्फ वो आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनकी योग्यता इतनी भी नहीं है कि वो किसी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर भी तैनात हो सकें। कुछ इसी प्रकार राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक इस पॉडकास्ट में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन ये पॉडकास्ट सिर्फ एक अहम पक्ष को ही देखकर टारगेट किया गया था। राहुल गांधी ने इस पर G20 में बातचीत नहीं की और तमाम उन सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत नहीं की। सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जा सके कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद पर काबिज हो सके, उसको लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इसलिए आज राहुल गांधी ने जो पॉडकास्ट किया उसमें सिर्फ एक पक्ष की ही बातचीत की, उन्होंने मीडिया पर भी बातचीत की, लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि 1975 में इन्हीं की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने किस तरीके से मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी। देश में उस समय आपातकाल था, आप कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकते थे अपने मन से जब तक आपको उस सेंसरशिप से ना गुजरना हो। उन्होंने कहा कि मीडिया में सिर्फ एक पक्ष या एक वर्ग का विशेष अस्तित्व है। मैं इस वीडियो में उसकी बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मीडिया में एक पक्ष का विशेष अस्तित्व है जो अपने हिसाब से सूचनाओं को किस तरीके से आदान प्रदान करना है वो तय करता है। सरकार वॉल्यूम बढ़ा देती है और जो कहना है वही कहलाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी ये चीज़ भूल गए कि 1975 में मीडिया पर कंट्रोल हुआ था, अभी कोई कंट्रोल नहीं।
और राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से किन मुद्दों को उठाना है ताकि 2024 में वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सकें। कांग्रेस और राहुल गांधी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए अब वो अपने प्लस पॉइंट पर ही हथौड़ा मार रहे हैं ताकि 2024 में एक बार फिर से मजबूत विपक्ष के रूप में काबिज हो सकें। क्योंकि पहले कहते हैं ना कांग्रेस का कोई नेता था, ना कोई नीति थी और ना कोई नियति थी। अभी राहुल गांधी एक मजबूत स्टैंड के साथ कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि 2024 में क्या एक बार फिर से मोदी को राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे, या सिर्फ बातों से ही या सोशल मीडिया से ही राहुल गांधी अपनी हवा बना रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। नमस्कार।